गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे करंट से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है साइट्स। साइट्स को दोस्तों आज पूरे 50 साल हो गए हैं बने हुए, यानी कि उसकी 50th एनिवर्सरी है। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 50th एनिवर्सरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हुई, तो उसका नाम है साइट्स। तो साइट्स क्या है? हमारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इसमें होता है, क्या इसके सिनेरियोज हैं, आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो साइट्स दोस्तों, साइट्स ये हमारी रिलेटेड देखो सारी की सारी वाइल्ड लाइफ से। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो जितनी हमारी वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड है साइट्स, और एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी बात। तो जो साइट्स है जो रिलेटेड है वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा से। व्हाट इज फौना? फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज फौना? फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है जी बात। तो फौना एंड फ्लोरा दोनों की वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है साइट्स, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो अभी 3 मार्च को जो है 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 1973 में ये जो था इसको ट्रीटी को साइन किया था, और अभी 3 मार्च 2023 को इसको पूरे 50 साल हो गए बने हुए, यानी 50th एनिवर्सरी ऑफ साइट्स। और एग्जाम का यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को 50th जो एनिवर्सरी थी वो मनाएगी, तो उसका नाम है साइट्स। व्हाट इज साइट्स? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसका एक और नाम है वॉशिंगटन कन्वेंशन। वॉशिंगटन कन्वेंशन इसलिए क्योंकि वहीं पे इसको सिग्नेचर के लिए खोला गया था। जब कंट्रियों ने साइन किया था साइट्स पे, तो इसको वॉशिंगटन में ही इसके लिए ओपन किया गया था, इसलिए नाम क्या है? वॉशिंगटन कन्वेंशन। और 3 मार्च 2023 को इसको पूरे 50 साल हो गए हैं बने हुए साइट्स को, जो हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। 2013 में हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, यानी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 3 मार्च को बोला कि हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे हर साल। 2013 से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। और अभी इस साल की थीम है, आपके एग्जाम के लिए थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट डे के साथ इंपॉर्टेंट थीम उसकी। तो इसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 3 मार्च को मनाया जाता है, उसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है बात। तो ये बात की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। तो संयुक्त राष्ट्र का नाम आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन दोस्तों बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना था। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन हैं। 6 ऑर्गन। एक का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एक है दोस्तों हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट वन है सेक्रेटरीट। ठीक है जी बात। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। 6 इसके ऑर्गन है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना ये जो शुरू की 4 मैंने लिखी हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन सब का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है जी, न्यूयॉर्क यूएस में इनका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग में। हेग यानी नीदरलैंड। ठीक है जी, नीदरलैंड हेग में इनका हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो आपको मालूम होगा ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद है जो इनकी, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। इन 15 में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट।
ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम है फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, 5 परमानेंट मेंबर। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2-2 सालों के लिए चुने जाते हैं। इंडिया भी इसका 8 बार मेंबर रह चुका है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर हैं वो सिर्फ 5 हैं, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, और इन सबको वीटो पावर मिली हुई है। वीटो जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आई फॉरबिड, यानी मैं रोकता हूं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आई फॉरबिड। तो इन सबको वीटो पावर मिली हुई है। इंडिया, बाकी और भी 3 कंट्रियां हैं जो कहती हैं कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ यूनाइटेड नेशन का। तो फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड और अमेरिका इंडिया को जो था इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी मेंबर बनाएंगे, लेकिन चाइना मना करता है कि नहीं बनाएंगे। तो वीटो पावर है, एक ने मना कर दिया तो सबकी मना होगी, ठीक है। तो अभी करंटली इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें टोटल जो है 15 जजेस होते हैं और उनका कार्यकाल रहता है 9 सालों के लिए। इंडिया से हैं दलवीर भंडारी, नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दलवीर भंडारी इंडिया से हैं, जिसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, 9 साल का उनका कार्यकाल होता है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, उसी ने ही मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने की घोषणा की थी। समझ गए बात को। फिर दोस्तों जो साइट्स है, साइट्स जो है 1973 में इसको साइन किया गया था, तभी इसकी 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं। और ये एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1, 1975। इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडिया इज आल्सो ए सिग्नेटरी, और इंडिया 1976 में इसका मेंबर बना था। और साइट जो है उसका मेन मोटिव क्या है, एम, इनका एम है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है यानी एनिमल्स और प्लांट्स, उनको कम से कम थ्रेट हो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए कम से कम थ्रेट हो, वो भी अपनी जिंदगी जी सकें, सर्वाइवल कर सकें, वो भी वाइल्ड लाइफ हमारी, फौना एंड फ्लोरा बोथ, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। फिर दोस्तों ये जो साइट्स है ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये पेपर का क्वेश्चन बनेगा यहां से। साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, और साइट्स के आज की डेट में 84 कंट्रियां इसके मेंबर हैं, 184 कंट्रीज इसके मेंबर हैं साइट्स के। और साइट्स की सेक्रेटरी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन, वही संयुक्त राष्ट्र का एक और ऑर्गन, एक एजेंसी है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन की। तो यूएनईपी ही इसकी जो सेक्टर्स को एडमिनिस्टर करता है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये बना 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में बना, इनका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, और जो साइट्स है ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है जी बात। फिर साइट्स जो है उसके 3 अपेंडिसेस हैं, साइट्स के 3 अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। आपसे पूछ लेंगे कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में क्या लिखा है। तो जो पहला है उसमें लिखा है कि जो हमारे जितनी भी स्पीशीज हैं थ्रेटेंड, उनकी एक्सटिंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूड स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जिनकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है उनके बारे में लिखा है अपेंडिक्स 1 में। जो अपेंडिक्स 2 है उसमें लोअर लेवल की प्रोटेक्शन है स्पीशीज के लिए, ठीक है, लोअर लेवल की प्रोटेक्शन, उनको अपेंडिक्स 2 में डाला गया। साइट्स के टोटल 3 अपेंडिक्स हैं, 1 में एक्सटिंक्शन जिनको थ्रेटेंड है उनका नाम, 2 में जो लोअर लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है उनको, और तीसरे में कंटेन स्पीशीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री, जो किसी एक नए कंट्री में प्रोटेक्टेड हैं, उनको रखा गया है अपेंडिक्स 3 में। तो साइट्स के 3 अपेंडिक्स हैं। साइट्स है क्या, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये आज का हमारा करंट का टॉपिक था, साइट्स, जिसको पूरे 50 साल हुए हैं बने हुए। 1973 में सिग्नेचर हुए के लिए इसको खोला गया था वॉशिंगटन में, अमेरिका में, इसलिए इसका दूसरा नाम है वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।